हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे चार्ट को एनालाइज करेंगे और आईपीओ मार्केट में भी बहुत सारे आईपीओ जो इस हफ्ते ओपन हो चुके हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी 25,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका और अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड करता है तो निफ्टी में एक अपमूव आ सकता है। तो अभी निफ्टी ने ब्रेकआउट करके अपने एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा पुल बैक कर रहा है, जो कि एक उसका पुराना रेजिस्टेंस भी है। तो अगर निफ्टी 25,000 के लेवल को सस्टेन कर पाता है इस हफ्ते तो निफ्टी में एक अपमूव दिख सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी चार्ट को। बैंक निफ्टी भी 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट करके 55,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस हफ्ते 55,000 को होल्ड कर लेता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अपमूव आ सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड में पिछले 30 दिनों में मोर देन 14% का एक अपमूव आ चुका है स्ट्रेट और गोल्ड अभी 3800 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस जगह पे बाइंग तो नहीं कर सकते लेकिन अग्रेसिव सेल भी नहीं कर सकते गोल्ड को। तो गोल्ड में वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या फंडामेंटल फैक्टर्स है जिनकी वजह से गोल्ड में प्राइस डिटरमिन होता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड गोल्ड में तो अभी फिलहाल कांस्टेंट है, लेकिन लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड में प्राइस बढ़ रहा है वो है सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज। वर्ल्ड की सभी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट इतना बढ़ रहा है। और नेक्स्ट रीजन है करेंसी स्ट्रेंथ। यूएस के अगेंस्ट इंडियन रुपी बहुत वीक हो रहा है, इसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस इंडिया में बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा बहुत खराब आ चुका है, इसकी वजह से भी गोल्ड बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। अभी इसी हफ्ते यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट और कम किया है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और बढ़ रहा है। इंडिया में गोल्ड का प्राइस डिटरमिन होता है यूएस में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उससे इंडिया के एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करके। तो इसकी वजह से यूएस में जो भी फ्लक्चुएशंस होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के गोल्ड मार्केट में होगा। तो इसकी वजह से इंडिया में गोल्ड और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसे हम चार्ट की मदद से और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि यूएस का जो गोल्ड का प्राइस है उसमें उसमें पिछले एक महीने में 14 से 15% का मोमेंटम आ चुका है, लेकिन इंडियन मार्केट में मोमेंटम जो है वो 15 से 16% के बीच है। यानी कि जो ये 2 से 3% का गैप है ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आया है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो कि इंडियन रुपी के अगेंस्ट यूएस डॉलर का रेट बढ़ रहा है और वो ऑल टाइम हाई पे है। इसी की वजह से इंडिया में गोल्ड का रेट और तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आईपीओ को। मोर देन 20 आईपीओ इस हफ्ते ओपन हो चुके हैं, तो इसी की वजह से आईपीओ मार्केट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एन आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी या फिर जो अनलिस्टेड कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आती है, तो जो कंपनी के शेयर है वो कंपनी पब्लिक को पहली बार ऑफर कर दिए, तो इसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट होता है एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी दूसरी बार अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, एक मेन बोर्ड होता है, दूसरा एसएमए होता है। मेन बोर्ड में कंपनी का कैपिटल ज्यादा होता है, एसएमए में कंपनी का कैपिटल कम रहता है। अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो मेन बोर्ड में एक लॉट का प्राइस मैक्सिमम 15,000 तक होता है। एसएमए आईपीओ में एक लॉट का प्राइस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होता है। और एसएमए में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, का कैपिटल 2 से 3 लाख के रेंज में आ सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आईपीओ को कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जो प्राइस कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग वाले दिन प्राइस लिस्ट होगा उसके बीच का डिफरेंस ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। यानी कि जो लिस्टिंग गेन होता है, यानी कि जो लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा लिस्टिंग वाले दिन पर, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। इसे हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन। कितने गुना का अभी तक आईपीओ में लोग अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है प्राइस, यानी कि जो कंपनी प्राइस पब्लिक को ऑफर कर रही है। नेक्स्ट होता है आईपीओ साइज, मतलब कितने करोड़ का कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को। नेक्स्ट होता है लॉट, एक लॉट में कितने शेयर्स कंपनी दे रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ओपनिंग डेट, उसके बाद होता है क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, यानी कि जब आपको शेयर्स इशू होंगे। नेक्स्ट है लिस्टिंग, जिस दिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेटेड ऑन, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है सभी ये किस दिन और किस टाइम पे अपडेट हुआ है। नेक्स्ट हम कुछ आईपीओ को स्टडी करते हैं जो इस हफ्ते ओपन है और आप उनमें अप्लाई कर सकते हो।
तो जो सबसे पहला आईपीओ जो आज ही क्लोज होने वाला है वो है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ, जिसमें अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 16% से ज़्यादा चल रहा है और सब्सक्रिप्शन भी 16 टाइम्स हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट है सोलर वर्ल्ड एनर्जीज आईपीओ, जिसमें अभी 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और लगभग 3 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। नेक्स्ट है ट्रू कलर बीएसई एसएमई आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एसएमई में लॉट साइज बड़ा होता है और इसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगता है। तो आप चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी 23% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और सब्सक्रिप्शन 4 गुना हो चुका है। नेक्स्ट हम और आईपीओ देखते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि शेषाई आईपीओ, जिसमें अभी 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और 2 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है ऑलरेडी। और नेक्स्ट है आनंद राठी शेयर्स आईपीओ। आनंद राठी शेयर्स एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कंपनी है और इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% चल रहा है और सब्सक्रिप्शन अभी 0.87 है, मतलब अभी सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ज़ारो इंस्टीट्यूट आईपीओ। ज़ारो इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 13% चल रहा है और सब्सक्रिप्शन 1.5 टाइम्स हो चुका है। नेक्स्ट जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग आईपीओ है, जिसमें अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 12% है और 0.08 का सब्सक्रिप्शन है, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो ये थे कुछ आईपीओ जो अभी मेन लाइन स्ट्रीम में चल रहे हैं। और भी बहुत सारे आईपीओज हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट एडवाइस, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर वो मेन बोर्ड आईपीओ तो उसका प्रीमियम 10% से ज़्यादा हो तो ही अप्लाई कीजिए, और अगर एसएमई आईपीओ है तो 20% से ज़्यादा हो तो ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि मेन बोर्ड में 5% तक का फ्लक्चुएशन होता है और एसएमई में 15 से 20% का भी फ्लक्चुएशन होता है। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट खुला के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।